अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत मज़े में होंगे। और भाई काफ़ी दिनों बाद आप लोग को मेरा ये ब्लॉग देखने को मिलेगा, क्योंकि भाई हम कुछ चीज़ों में मसरूफ़ थे, क्योंकि ना जाना था कहीं, और ये आगे जाके मैं आप लोग को बता दूँगी कि कहाँ जाना था हमने। खैर सबसे पहले तो यहाँ आप लोग मेरा ईद का ड्रेस देखें, जो कि बहुत ही खूबसूरत और सिंपल ड्रेस है, और मामा ने मुझे सिलाई करके दिया है ख़ुद। और ये जो है ना रो सिल्क कपड़ा है, उसका है, मतलब कि गर्मी में तो खैर पहना नहीं जाएगा इतना, लेकिन मौसम अच्छा है आजकल कराची का, तो इसलिए मैंने ये सिलवा लिया था। बहुत प्यारा लग रहा था, और मामा ने इस पे ये लेस भी लगा के दी है मिरर वाली, और ये हम जाके खुद लेकर आए थे। और इसके गले पे जो लगाया है वो ड्रेस के साथ ही हमें मिला था। खैर इस तरह से कुछ सिंपल सा मैंने जो है ना ड्रेस सिलवाया, और सोचा हुआ था मैंने माइंड में कि इस तरह से सिलवाना है, और इस तरह से फिर जो है ना लेस वगैरह लगा के हमने इसको खुद ही थोड़ा सा प्यारा बना लिया है। खैर इसके साथ जो है ना मैंने प्लाज़ो बनवाया था, इतने खुले पहुँचों वाला, जो कि भाई मतलब कि मुझे अच्छा लग रहा था, और माइंड में मैंने सोचा हुआ भी था कि मैंने इस तरह से अपना ड्रेस बनवाना है। तो खैर इसके पहुँचों पे भी जो है ना मैंने लेसेस लगा दी थी, दामन पे भी लगा दी थी, और इसके जो बाजू या स्लीव्स बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत इंतहा के, ये भी मैंने मामा से कह के बनवाए थे कि इस तरह से बना लें। वो जो अंगूठी स्टाइल नहीं होते वो वाले मैंने जो है ना इसके स्लीव्स बनाए, जो कि पहनने में बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था। अभी मैं आपको वेयर करके भी दिखाऊंगी कि किस तरह का मतलब उसकी स्लीव्स लगेंगी। और इसके साथ था ऑर्गेन्जा का दुपट्टा, बस उसके अंदर जो है ना लाइनें वगैरह लगी हुई थी, और बस मैंने भी इसको सिंपल पीको करवा लिया है। और ये मेरा जो है ना ईद का ड्रेस था, बकरा ईद का, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यारा और सिंपल था। और इस बार मैंने सोचा कि भाई पिंक कलर का बनाएंगे, तो बस फिर मैंने पिंक कलर का ही बना लिया था, और पहले से जो है ना माइंड में हमने सोचा हुआ भी होता है। खैर इस तरह से इसके जो है ना ये देखें स्लीव्स हैं, जो कि मैंने आपको सिर्फ स्लीव्स पहन के भी दिखा दी कि इस तरह से कुछ लगेगा, जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा था। और मैं यहाँ पर आपको अब अपना मेकअप ऑर्गेनाइज़र दिखा रही हूँ, जिसके अंदर मेकअप अपना मैंने ऑर्गेनाइज़ भी किया है, वो भी मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। और साथ ही मैंने इसमें अपनी कुछ ज्वेलरी भी जो है ना ऑर्गेनाइज़ कर ली है। और ये एक छोटा सा मेरा बैग हो गया रेडी, क्योंकि भाई मैं कर रही हूँ ट्रैवल, और कहाँ जा रही हूँ ये भी मैं आपको अभी कुछ ही देर में बताती हूँ। जब तक आप इसमें ये देखें कि मैंने किस किस तरह से चीज़ें अरेंज करके रख ली हैं। और अभी इसमें जो है ना खैर हाँ बैग के ऊपर लिखा हुआ भी था कि ट्रैवल, तो मतलब ट्रैवल के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। और ख़ैर फिर जो है ना इसके अंदर मैं आप लोगों को अपनी चीज़ें भी दिखा रही हूँ कि मैंने कौन कौन सी चीज़ और किस तरह से वेयर की है। मैंने अपना जो है ना मेकअप अरेंज कर लिया है कुछ इस तरह से, और साथ ही जो है ना अपनी ज्वेलरी वगैरह भी, जो कि मतलब ज़्यादा ज्वेलरी तो पहनी जाएगी नहीं, लेकिन फिर भी मैंने जो है ना रख ली है एहतियात के तौर पर। बच्चा लोग कहीं आना जाना पड़ जाता है, बंदा पहन ही लेता है, तो चूड़ियाँ जो है ना ब्रेसलेट वगैरह इस टाइप की चीज़ें मैंने छोटी छोटी रख ली हैं, और सब कुछ इसी में मैंने पैक कर लिया है, ताकि अलग अलग फिर जो है ना बैग्स बनाने ना पड़े छोटे छोटे ज्वेलरी के और मेकअप के इस तरह से। इसलिए मैंने सोचा कि मैं जो है ना एक ही बैग अरेंज कर लेती हूँ, और इसी में मेकअप और ज्वेलरी अपनी दोनों चीज़ें अरेंज कर लेती हूँ। और फिर जो है ना इस तरह से सारा मैंने अपना मेकअप भी अरेंज कर लिया, जो कि ज़्यादा ज़रूरी, मतलब कि जो ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें वही, मतलब फाउंडेशन है, ब्लश है, और लाइनर, मस्कारा, लिपस्टिक, बस इस टाइप की चीज़ें। और कुछ फालतू ज़्यादा मेकअप मैंने रखा ही नहीं था, क्योंकि इतना फिर गर्मियों में लगाया भी नहीं जाता है, बस कहीं आना जाना पड़े तो फिर हल्का फुल्का मेकअप कर लिया जाएगा, वरना नहीं। नेल पेंट्स रख लिए थे एक दो, और जो है ना कैचर्स वगैरह रख लिए थे। और फिर बस जो है ना बस इस तरह से मैंने अपना ये एक मेकअप और ज्वेलरी बॉक्स रेडी कर लिया था। और उसके बाद भाई मैंने रात में लगाई थी अपने मेहंदी, जो कि वो भी मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, इतनी प्यारी लग रही थी। कभी कभी तो मुझे यकीन ही नहीं आता कि मैं इतनी अच्छी मेहंदी लगा लेती हूँ। खैर अपनी तारीफ अब क्या करनी, लेकिन खैर मैं मेहंदी लगा लेती हूँ अच्छी। और फिर बस जो है ना इसके बाद मैं अपनी आप लोगों को मेहंदी वॉश करके दिखाऊंगी। इतना प्यारा और ज़बरदस्त जो है ना इस पर कलर आया था, जो कि बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था। खैर इसके बाद फिर जो है ना हमें करना था नाश्ता, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा जल्दी हो रही थी, हमें इसी दिन निकलना था घर से जाने के लिए। और जो है ना 1:30-2 बजे की हमारी जो है ना ट्रेन थी। तो बस सुबह से हम उठे हुए थे, अपने सारे काम निपटा रहे थे, पैकिंग वगैरह अपनी कंप्लीट कर रहे थे। बस सब कुछ इतना जल्दी जल्दी किया ना कि हम आप लोगों से ज़्यादा अपना व्लॉग शेयर कर ही नहीं पाए। ईद का भी हमने कोई व्लॉग नहीं बनाया, बस सब कुछ जो है ना बस जाने की तैयारी में हम लोग लगे हुए थे। हम क्या सिर्फ मैं ही जा रही हूँ, मेरे बड़े भाई जा रहे हैं, और कोई भी नहीं जा रहा, बस हम लोग अपने समर्स वेकेशन एंजॉय करने जा रहे हैं पंजाब। तो सबसे पहले हम जाएंगे मुल्तान। मुल्तान में हमारे रहते थे
चाचू और चाचू की डेथ हो गई है, तो अल्लाह ताला मेरे चाचू को जन्नत में आला मकाम जो है ना अता फरमाए, आमीन सुम आमीन। आप लोग भी दुआ कीजिएगा। और चाचू तो खैर नहीं है, फिर उनकी मतलब चाची हैं और उनके मतलब के बच्चे हैं, मतलब मेरे कज़न, तो वो लोग तो हैं ना। इसके बाद हम पहले जा रहे हैं मुल्तान, उसके बाद हम आगे जाएंगे और जहाँ जहाँ जाते रहेंगे आप लोग को अपडेट करते रहेंगे हम। बस अब हम जा रहे हैं स्टेशन की तरफ। और बैठ जाओ, इसको से हाथ रखना इधर ऐसे ना, गिर ना जाए, आराम से बैठ जाओ। मैंने मेहंदी लगाई, इतना प्यारा कलर आया है। आपने मेरे भी लगाई है मेहंदी। यहाँ पे ईद मुबारक भी लिखा है। बिल्कुल, मैंने नहीं लिखा, एक हाथ पे लगा सकी हूँ, इतनी देर हो गई थी रात में। भाई भरोसा नहीं है, फेंक दे। इधर रख दो ना, मेरे पैरों में रख दो एक। ये रख देना। बस अब हम रास्ते में हैं और स्टेशन की तरफ जा रहे हैं और लेट्स सी। और आज तो भाई गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, देखते हैं क्या होता है और कितनी देर में पहुंचते हैं। आप लोग भी हमारे साथ चलें। और हम लोग जा रहे हैं कि भाई लांडी स्टेशन की तरफ, और हम हर बार उधर से ही बैठते हैं, मतलब उसी स्टेशन से। और बाकी स्टेशन भी हैं लेकिन घर से बहुत दूर, और बस इसलिए हमें लांडी स्टेशन जो है ना वो ज़्यादा नज़दीक लगता है, इसलिए हम बस उसी की तरफ जा रहे हैं। और आप लोग देख सकते हैं मैंने अबाया भी आज न्यू वाला वेयर कर लिया है, और ताकि भाई अबाया में बंदा कंफर्टेबल रहता है। और मैं अबाया प्रेफर करती हूँ, भाई कहीं भी आना जाना हो, लंबा सफ़र हो, अबाया में बंदा जो है ना ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है। और फिर हवा भी बहुत ज़्यादा भाई मज़े की चल रही है, साथ गर्मी भी है और हवा भी चल रही है, तो भाई मज़ा आ रहा है हमें तो। और ट्रेन में तो खैर बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा, तो मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ ट्रेन में बैठने के लिए। लांडी स्टेशन पहुँच चुके हैं और बस अब हम लोग अपनी जगह पर खड़े हैं और बस ट्रेन का ही वेट हो रहा है हमें। और भाई धूप भी बहुत है, धूप भी बहुत है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा लग रही है, लेकिन हवा भी चल रही है मज़े की। और बस देखते हैं कि कब पहुंचते हैं हम और बाकी लोग यहाँ खड़े में। और भाई भी साथ जा रहा है, पप्पो भी हैं। तो ये हमारा ट्रिप समर वेकेशन बहुत ही ज़्यादा मज़े का गुजरने वाला है। खैर जैसे जैसे हम एंजॉय करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, आप लोग भी हमारे साथ रहिएगा। और ये पूरा स्टेशन का टूर करवा रही हूँ मैं आपको। बहुत ही ज़्यादा मज़े की हवा चल रही है, मौसम बहुत प्यारा हुआ है वैसे, बस धूप ना निकले बाकी खैर है। खैर चलें, अब ट्रेन का वेट होता है, फिर मिलते हैं बाद में। और यहाँ पर मैंने इंशरा से कहा था कि भाई मेरी अबाया में ज़रा फुल लुक तो दिखा दो मेरे व्यूवर्स को कि भाई न्यू अबाया वेयर किया है, कैसा लग रहा है मुझ पे। तो बस इसलिए ये थी मेरी फुल लुक। हमारी ट्रेन तो अभी तक आई नहीं है। खैर पंजाब साइड से तो भाई एक ट्रेन आ रही है, जो कि भाई मुझे ये मंजर देखने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। और ट्रेन के शोर में शायद ही कि आवाज़ आए, बट भाई बहुत ज़्यादा मज़ा आता है ये सारा मंजर देखने में। वे कमेंट्स करके बताइए कौन कौन ट्रेन का सफ़र करता है और किस किस को पसंद है ट्रेन का सफ़र करना। वाह कबूतर कितने प्यारे लग रहे हैं। फाइनली गाइस 1-1.5 घंटा जो है ना वेट करने के बाद हमारी ट्रेन आ रही है और बस अब जो है ना हम ट्रेन में बैठ के मिलेंगे। टाइम देख सकते हैं आप लोग, 3 बज चुके हैं और हम तकरीबन यहाँ 2 बजे पहुँच गए थे स्टेशन पर। खैर अब ट्रेन में बैठ के मिलते हैं। फाइनली गाइस हम लोग ट्रेन में बैठ चुके हैं और आप लोग देख सकते हैं भाई मुझे तो अभी से बहुत ज़्यादा मज़ा आने लग गया है और अभी तो आगे काफ़ी ज़्यादा रास्ता हमारा रहता है। खैर जैसे जैसे हम इंजॉय करेंगे आप लोगों को भी साथ करवाएंगे। और खैर अभी तो हम कराची में ही घूम रहे हैं और चलते हैं आगे, देखते हैं। प्यारा लग रहा है ना ग्रीनरी? नहीं। क्यों? मुझे तो बहुत पसंद है ग्रीनरी, सब मज़े का लग रहा है।
और फिर जो है ना हमने यहाँ खाया अपना दोपहर का खाना, क्योंकि सुबह से नाश्ता किया था, वो भी ज़्यादा आप लोगों को पता ही ज़्यादा किया नहीं था, हल्का फुल्का सा नाश्ता किया था और 3 हमें स्टेशन पर बज गए थे। फिर हमने 4-5 बजे के करीब जो है ना अपना दोपहर का खाना खा लिया था, क्योंकि भूख काफ़ी ज़्यादा लग रही थी। पराठे बना लिए थे और जो है ना साथ कबाब वगैरह बना लिए थे। और मुझे तो सफ़र में इस तरह का खाना खाना ही पसंद है, और आलू के पराठे हों या इस टाइप की चीज़ें तो वो और ज़्यादा मज़े की लगती हैं। लेकिन सालन रोटी इस टाइप की चीज़ें खाने में मज़ा नहीं आता, ना राइस वगैरह, क्योंकि मज़ा नहीं आता वो जो चीज़ें हम घर में भी खाते हैं। लेकिन जो फीलिंग आती है ना एक सफ़र वाली, वो इन्हीं खानों से आती है जो कि हम बना के लेकर आए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह खाना वगैरह हमने खा लिया था। भाई मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है सफ़र में खाना खाने का। किस किस को इस तरह से मज़ा आता है और कौन कौन ट्रेन का सफ़र करता है, किस किस को पसंद है, ये मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। भाई हमें तो बहुत ज़्यादा पसंद है ट्रेन का सफ़र करना। हम तो बस समझे मौके की तलाश में होता है कि कहीं ना कहीं हमें जाना पड़ ही जाए। पंजाब किसी भी शहर में चले जाए, अपनी खाला के पास सादकाबाद या फिर पंजाब फैसलाबाद वगैरह इस तरह की जगह। और यहाँ मैं दिखा रही थी कि पीछे से जो है ना ट्रेन गोल हो गई थी, और ये मंज़र देखने का भी बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। इतना प्यारा लगता है ये मंज़र जब पूरा वो जो है ना ट्रेन गोल राउंड ले रही होती है और पूरी पीछे से ट्रेन गोल गोल नज़र आ रही होती है। इतना मज़े का लगता है ये भी। औसम है, औसम। और जो है ना हमने कोटरी क्रॉस कर लिया था। उसके बाद आना था हैदराबाद, और हैदराबाद से भाई पहले आता है ये कैंचर झील, जो कि बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है। और इसमें पानी था ही नहीं, दूर था बहुत पानी, और बाकी सारा ये रेत ही रेत नज़र आ रही थी। पानी सारा जो है ना सूख चुका था। मतलब इस दरिया में पानी मतलब होना चाहिए, जानवर वगैरह भी आते हैं किनारे पे, लेकिन नहीं, लोग थे, बच्चे थे, वो सिर्फ क्रिकेट खेल रहे थे। उनके लिए जो है ना समझे मैदान खाली हो चुका था, पानी सारा ड्राई हो चुका था। और ये भी हमें जो है ना इतना मज़ा आता है इसको देखने में भी, अगर पानी हो तो और ज़्यादा मज़ा आता है। हैदराबाद हम लोग पहुंच चुके हैं, और मैं यहीं से रिकॉर्ड कर रही हूँ दूर से। असल स्टेशन तो उस तरफ है, और इस तरफ तो खैर ये मालगाड़ी वगैरह खड़ी हुई है, इसलिए असल स्टेशन हमारा उस तरफ है। काले काले जामुन, मीठे मीठे जामुन। और ट्रेन में इस तरह की बिकने के लिए चीज़ें तो आती ही रहती हैं, और मुख्तलिफ़ तरह के लोग भी आते हैं। खैर ये है हैदराबाद का स्टेशन, जो कि मैं यहीं से बैठ के दिखा रही हूँ। ये हैं केले के दरख्त, जो कि अभी बहुत छोटे छोटे से हैं, लेकिन बड़े हो जाएंगे। बहुत क्यूट लग रहे हैं देखने में। आपको कैसे लग रही है इशरा? बहुत अच्छे लग रहे हैं आपकी। वैसे तो बाहर से हवा भी आ रही है, और साथ ही साथ जो है ना मिट्टी भी रोड के मुंह पर आ रही है हमारे। शाम हो गई है और बस अंधेरा हो रहा है। अब देखते हैं कि भाई हमारा नेक्स्ट स्टेशन कौन सा आता है। और खैर का हमें तो सफ़र का बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है, हम बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। आप लोग भी बताइएगा हमारे साथ एंजॉय किया कि नहीं किया। और ख़ैर हमने ये तो शायद मैं तो नहीं बताया कि नहीं बताया, हम लोग यहाँ से कराची से जा रहे थे सीधा मुल्तान में हमारे चाचू रहते थे, और बस फिर जो है ना इसलिए हम मुल्तान जा रहे हैं पहले, फिर उसके बाद कहाँ कहाँ जाएंगे आप लोगों को तो पता चलता ही रहेगा। हमारे साथ साथ रहिएगा बस आप लोग। और बस फिर जो है ना रात हो चुकी थी, और रात में तो खैर वैसे ही बाहर से कुछ नज़र नहीं आएगा, बस से चलती हुई बारिश की रोड नजर आएंगी या फिर लाइट वगैरह। उसके अलावा रात में बारिश से कुछ नज़र नहीं आता है। और फिर भी मैंने रिकॉर्ड कर लिया था कि भाई आप लोगों को ज़रूर शेयर करूँगी, और हर वीडियो में शेयर
करूँ मैं आप लोगों के साथ, ताकि भाई आप लोग भी तो देखो ना, इतना मज़ा आता है। और फिर भी मैंने रिकॉर्ड कर लिया था, जबकि दूर दूर तक मतलब कुछ ख़ास नहीं था। और फिर जो है ना हर थोड़ी देर बाद जो है ना ट्रेन क्रॉसिंग होती थी, मतलब कि जैसे ट्रेन मतलब बराबर से गुजरती थी ना, मुझे तो इतना डर लगता था, चूँकि अचानक आती थी, पता ही नहीं चलता था। खैर फिर जो है ना ट्रेन क्रॉसिंग देखने के भाई बहुत ज़्यादा मतलब मज़ा आता है। उसकी ट्रेन की आवाज़ फिर डबल हो जाती है, फिर एक तो हवा इतनी तेज़ लगती है, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। बहुत प्यारा लग रहा है। फाइनली हम इस टाइम पहुंच चुके हैं रोड़ी स्टेशन, और यहाँ ट्रेन काफ़ी देर स्टे करेगी, और ताकि भाई हम थोड़ा सा फ्रेश वगैरह भी हो जाएं, वरना तो चलती हुई ट्रेन में पानी पिया नहीं जाता। और रुकेगी तो खैर हम उतरेंगे अब ज़रा। यहाँ और भी जो है ना ट्रेन रुकी हुई हैं। आई थिंक यहाँ पे ट्रेन का पानी वगैरह चेंज होता है, कुछ ऐसा ही होता है। आई थिंक मामा ने बताया तो था, तभी इतनी देर रुकती है ट्रेन। असल रौनक उधर ही है। ये है जी रोड़ी स्टेशन की रौनकें, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही होती हैं। रोड़ी में वैसे तो ज़्यादा जो है ना ये रौनक देखने का ही मज़ा आता है, जो बात है। और खैर अभी भाई देखने गए कि पानी कहाँ लगा हुआ है। मैंने मुँह हाथ धोना है, क्योंकि रास्ते में भाई बहुत ज़्यादा मिट्टी पड़ी है मुँह पर, बहुत ज़्यादा। और मुझे बस रोड़ी स्टेशन का ही था वेट के रोड़ी उतर के हम कहीं जाएँ। अब भाई आएंगे तो पता चलेगा। आ रहा है भाई। कहाँ पर है पानी? पानी कहाँ लगा हुआ है? चलें? रश लगा हुआ है। रश ख़त्म नहीं होगा? कितनी देर खड़ी होगी ट्रेन? आधा घंटा ना चाहिए। मुँह हाथ धो के फ्रेश होकर भाई मैं तो आके बैठ गई हूँ वापस। और काफ़ी देर अब तो ट्रेन खड़ी हो गई यहाँ पर, सुकून मिल गया भाई फ्रेश होके। चॉकलेट है। और फिर रोड़ी आने से पहले हमने जो है ना अपना रात का खाना वगैरह भी हमने खा लिया था। और फिर उसके बाद रोड़ी पे जो है ना हम रुके, फ्रेश वगैरह हुए। और पानी वाली जगह पर इतना कोई रश था ना, लोग तो उतरे हुए थे, मुँह हाथ धो रहे थे, ब्रशेस कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा देर मतलब ट्रेन खड़ी होती है, तो ज़्यादातर लोग इस इंतज़ार में होते हैं। और हमारी ट्रेन के अलावा भी जो है ना और ट्रेनें आई हुई थी, इसलिए मैंने फिर आइसक्रीम वगैरह खाई ताकि थोड़ा सा सुकून मिले। और फिर यहाँ पे मैंने आपको अभी दिखाया कि भाई ट्रेन क्रॉसिंग हुई थी। और ये थे कुछ रात के मंजर। ये वाली लाइटें देखने में ज़्यादा मज़ा आता है, जो रोड्स पे लगी हुई होती हैं, और गाड़ियाँ वगैरह भी चल रही होती हैं, ज़्यादा देखने में मज़ा आता है। और रास्ते में फैक्ट्रीज़ वगैरह भी इतनी आती हैं, बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही होती हैं, मतलब लाइटिंग भी खूब हुई होती है। अभी आप आगे देखें। और इसके बाद भाई आना था सादकाबाद। उससे पहले एक दो मतलब छोटे छोटे शहर और आए थे। और सादकाबाद पे मेरी खाला और कज़न ने आना था मिलने के लिए, उनसे हम लोग मिले। और वो क्लिप मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी, क्योंकि भाई ट्रेन ने सिर्फ 2 मिनट के लिए रुकना था। और फिर मैंने सोचा कि उनसे मिल ही लिया जाए, फिर रिकॉर्ड करती इसमें ज़्यादा टाइम लग जाता, इसलिए बस फिर उनसे मिल लिया था हम लोगों ने अच्छी तरह से सादकाबाद स्टेशन पर। सादकाबाद कुछ रात के 1 बजे आया था। फिर उसके बाद हम लोगों ने थोड़ी देर और बैठा, फिर जो है ना उसके बाद लेट गए थे सोने के लिए। और हमारा जो मतलब डब्बा था, बर्थ जो भी होता है, जो भी कहेंगे,
वहाँ हो गई थी लाइट बंद, और इसलिए बाद फिर हम लोग आराम से लेट गए थे, सो गए थे। और फिर सुबह ही जो है ना आँख खुली थी। खैर मुझे नींद तो आई नहीं थी, बाकी ये लोग सो गए थे, मैं जाग ही रही थी। और मोबाइल में भी कुछ नहीं था देखने के लिए, चूँकि सिग्नल्स भी बार बार आ रहे थे, आउट हो रहे थे, इसलिए मैं बस लेटी हुई थी और बस ठंडी हवाएं जो है ना एंजॉय कर रही थी। तो भाई सुबह हो चुकी है और जो है ना हम बस मुल्तान भी पहुंचने ही वाले हैं। अब बस थोड़ा सा सफ़र रह गया है मुल्तान तक का, और हल्की हल्की सुबह होने शुरू हो चुकी है। ये मंज़र भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है जब हल्की हल्की सी सुबह हो रही है। तो रात का सफ़र बहुत ज़्यादा मज़े का गुजरा, बस नींद नहीं है ट्रेन में, और वो तो कभी भी नहीं आई मुझे, खैर हाँ, लेकिन सफ़र बहुत मज़े का हमारा गुजरा। बस थोड़ा सा रह गया है, वो भी इंशाल्लाह अच्छा गुजर जाए बस, और ताकि भाई हम घर जाके आराम करें। अब बहुत ज़्यादा थकान हो चुकी है, कभी भी ट्रेन में कहाँ आराम किया जा सकता है। फाइनली सुबह हो गई है सही तरह से, बस अब मुल्तान का इंतज़ार है कि बस वो आ जाए जल्दी से। फाइनली मुल्तान आ गया है, और भाई रास्ते में भाई मज़ेदार सी बारिश हो गई है, और हमारे आने का ये सिग्नल मिल चुका है कि मौसम बहुत ही ज़्यादा खुशगवार हो चुका है। और सुबह सुबह बारिश भी हो रही है, इसका मतलब कि भाई मौसम ज़बरदस्ती रहने वाला है। वाह, बारिश हो रही है। बस 5 मिनट का हमारा सफ़र रह गया है। कहाँ को जाना है? मुल्तान में दूसरी दफ़ा आई हूँ, और एक दफ़ा मैं बहुत पहले आई थी, मैं छोटी थी, इसलिए मुझे जो है स्टेशन का रास्ता नहीं पता था कि कहाँ से मतलब बाहर का रास्ता है। और बाहर जाने वाले रास्ते पर इस कदर रश था कि बस ना पूछें, ऐसा लग रहा था ज़्यादातर लोग जो है ना मुल्तान पर ही उतरे हैं। और मुल्तान पर भी जो है ना ट्रेन काफ़ी देर रुकी थी, क्योंकि यहाँ पर भी जो है ना इसका पानी वगैरह डलता है ट्रेन का। बस फिर जो है ना स्टेशन से हम लोग बाहर निकल गए थे, और फिर हम लोगों ने लिया रिक्शा और चले गए घर। ये है मुल्तान स्टेशन के कुछ बाहर का व्यू, कुछ इस तरह का। प्यारा स्टेशन है बहुत ही। अभी अब बस रिक्शा करवाएंगे और बस घर को चलेंगे। फाइनली भाई हमें रिक्शा मिल गया है, और जो है ना हम बस अब घर की तरफ जा रहे हैं। और रास्ता हमें नहीं मालूम, मतलब भाई को पता है, भाई लेके जाएंगे। चलते हैं घर, और काफ़ी ज़्यादा थकान हो गई है, जाके आराम वगैरह करेंगे, फिर आप लोगों से जो है ना सही से मिलेंगे। वैसे हमारा ओवरऑल सफ़र का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा मज़े का रहा है, बहुत ज़्यादा मज़े का सफ़र गुजरा। अब बस घर पहुंच गए ना, फिर आप लोगों से मिलते हैं। फाइनली भाई हम लोग घर भी पहुंच चुके हैं। आओ इंशरा, चलो। ये यहाँ क्या सोसाइटी बनी हुई है पप्पू? ये सोसाइटी बनी हुई है, यहाँ अलग अलग घर बने हुए हैं मतलब अंदर। बस फिर जो है ना हम घर में आ चुके थे, और जो है ना फ्रेश वगैरह भी हो गए थे। फिर जो है ना चची ने लगा दिया था खाना।
मतलब नाश्ता बहुत ही ज़बरदस्त सा जो है ना, बीफ पुलाव था और नान चने वगैरह सब नाश्ता जो है ना बाहर से मंगवा लिया था। और बस फिर आराम से बैठ के हम लोग यहाँ पे करेंगे अपना नाश्ता एंजॉय। और भाई इंशरा को तो उसकी फेवरेट राइस मिल गए थे, उसने तो खुशी खुशी वो खा लिए थे। और मैंने भी थोड़ा थोड़ा जो है ना सब कुछ चख लिया था। बहुत ज़्यादा मज़े के थे नान चने। मैंने कभी मतलब कराची में तो खैर इस तरह के नान चने नहीं मिलते, लेकिन पंजाब साइड बहुत ज़्यादा मशहूर भी हैं और मिलते भी हैं। खैर फिर जो है ना हमने नाश्ता वगैरह भी कर लिया था और थोड़ी देर आराम करने के बाद हमने सोचा कि क्यों ना ज़रा बाहर का राउंड लगा लें। मतलब मौसम इतना प्यारा ज़बरदस्त हो रहा था, ग्रीनरी देख लें थोड़ा, सुबह सुबह मज़ा आ जाएगा। तो बस फिर यहाँ बाहर की साइड पे आ गए थे। इनका ये एरिया बंद सोसाइटी टाइप बनी हुई है, इसलिए यहाँ कोई नहीं था, इसलिए हम यहाँ आ गए बाहर थोड़ी सी वीडियो वगैरह बनाने के लिए। और भाई बस मैं जो है ना अपने इस ब्लॉग का यहीं पे कर देती हूँ एंड। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग पसंद आएगा। ब्लॉग पसंद आए तो इसे लाइक शेयर एंड कमेंट करना नहीं भूलिएगा। और आगे आप लोगों को और बहुत ज़्यादा मज़े के ब्लॉग्स देखने को मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टाटा बाय बाय। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।